आज हेलो एवरीवन। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर थर्ड का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कोड मैनिपुलेशन डिस्कस करेंगे। सो वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड के सिलेबस से। तो ये हमारा अभी एक्यूरेट सिलेबस पर बेस्ड है, जो कि अभी AKTU का नया सिलेबस आया है। उसमें पहला टॉपिक है यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस, डिफाइनिंग लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग, यूज ऑफ टपल डेटा टाइप, स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी मैनिपुलेशंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मैथड, लिस्ट मैनिपुलेशन, डिक्शनरी मैनिपुलेशन, प्रोग्रामिंग यूजिंग स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी इनबिल्ट फंक्शंस, पाइथन फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग पाइथन कोड यूजिंग फंक्शंस। चलिए आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के बेसिक्स कवर करेंगे। स्ट्रिंग टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोग्रामिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो देखते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं। स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटेटिंग यूनिक कोड कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होते हैं कैरेक्टर्स का, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल, उनको एक स्ट्रिंग में स्टोर किया जा सकता है। बात करेंगे स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स पाइथन में स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए आप सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट का यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिंग स्ट्रिंग इन पाइथन, जो स्ट्रिंग पाइथन जो स्ट्रिंग में क्रिएट होता है वो डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट से क्रिएट होता है। सिंगल कोट, अगर आपके स्ट्रिंग में डबल कोट यूज़ करना है तो सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं, और वाइस वर्सा, कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, डबल कोट या सिंगल कोट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ट्रिपल कोट्स है ये मल्टी लाइन, मतलब कि आपको मतलब अगर बहुत सारे लाइन में लिखने हैं तो आप एक कोट लगाइए और फिर उसके नीचे कई सारे लाइन लिखकर लास्ट में वो तीसरा कोट लगा दीजिए, इसलिए ट्रिपल कोट का कॉन्सेप्ट आया है। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन का। तो जो स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कॉनकैटिनेशन, रिपीटेशन और स्लाइसिंग। स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और आप इन्हें सिंगल कोट या डबल कोट के साथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट कोड यूज़ करना कन्वीनियंट होता है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स के लिए ट्रिपल कोड का यूज़ होता है। और चलिए बात करेंगे ये स्ट्रिंग ऑपरेशन की। और जैसा कि हम लोग कॉनकैटिनेशन जानते होता क्या है कि जॉइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग, जब दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करना होता है तो उसको कॉनकैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे स्ट्रिंग का ऑपरेशन बहुत होते हैं, लेकिन हम यहाँ तीन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं एक ही चैप्टर्स के लिए। और तो यहाँ कॉनकैटिनेशन है जिसमें दो से ज़्यादा स्ट्रिंग अगर हमें कनेक्ट करने हुए तो कॉनकैटिनेशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ स्ट्रिंग 1 हम लोग ने डिफाइन किया है हेलो, और स्ट्रिंग 2 जो है वो वर्ल्ड है। अगर हम यहाँ स्ट्रिंग 1 प्लस और यहाँ थोड़ा सा स्पेस भी हम लोग दे दे रहे हैं और फिर स्ट्रिंग 2 करें, यहाँ कॉनकैटिनेशन हो रहा है। और जब प्रिंट करा रहे हैं तो हमें देखिए आउटपुट हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, आउटपुट हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। और फिर इसके अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग रिपीटेशन। अगर हमें एक ही कोड को बार बार रिपीट करना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ कॉनकैटिनेशन में हम प्लस का यूज़ कर रहे हैं, वैसे यहाँ स्ट्रिंग रिपीटेशन में हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। याद रखिए यहाँ स्ट्रिंग रिपीटेशन में हम लोग मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। हाई इंटू 3, समझ लीजिए एक मल्टीप्लाई हो रहा है कि हाई को हमको 3 बार रिपीट करना है। और जैसे हम प्रिंट कर दे रहे हैं स्ट्रिंग 4 को, वैसे ही हमारा कंपाइलर समझ जा रहा है कि हाई को जो है 3 बार हमें रिपीट करना है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग रिपीटेशन। और फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग का जो वर्ड है आप उससे ही समझ जाते होंगे, काटना यानी अलग करना। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसको जो है वो एक रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। पाइथन में स्लाइसिंग का मतलब ही होता है कि उसको अलग करना, तो इसे एक रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं लिखा है हम लोग के पास हेलो वर्ल्ड, अगर हम प्रिंट करा रहे हैं उसी, जैसे ये वेरिएबल समझ लीजिए, आपको कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। तो जैसे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं कि हमको सिर्फ हेलो प्रिंट कराना है, ठीक है, सिर्फ हेलो प्रिंट कराना है,
तो 0:5 लिख दिया, हमें आउटपुट हेलो मिल गया। वैसे हमें सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो 6 रेशियो लिख दिए, सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट होगा। और फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे लिस्ट और लिस्ट स्लैशिंग क्या होता है। पाइथन में लिस्ट और लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में सीखेंगे। लिस्ट एक तरह से कंटेनर्स होते हैं जो मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हैं। स्लाइसिंग से हम लिस्ट के स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, दे कैन कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड आर म्यूटेबल। तो समझ लीजिए ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। लिस्ट एक ऑर्डर कलेक्शन होते हैं आइटम्स का जो चेंजेबल होते हैं। म्यूटेबल ही मतलब होता है चेंजेबल होते हैं। आप लिस्ट में नंबर, स्ट्रिंग्स और इवन दूसरी लिस्ट भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्रिएटिंग लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स विथ एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। पाइथन में लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं, आइटम्स को कामा से सेपरेट करते हैं। चलिए अब स्लाइसिंग की बात करते हैं। मतलब कि लिस्ट क्रिएशन आप समझ ही गए, फिर लिस्ट कैसे क्रिएट होता है। एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। समझते हुए चलिए कि लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो हमें हैज़ इट इज़ दिख जा रहा है। चलिए अब लिस्ट ऑपरेशन देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। एक एक्सेसिंग एलिमेंट, आपने तो एरे पढ़ाई होगा सी में, तो सी में वो बाउंड ऑफ इंडेक्स मतलब इंडेक्स होता है जो कि 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ एक्सेसिंग एलिमेंट बोला है जो कि एक स्ट्रिंग में ऑपरेशन होता है। एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट है कि यहाँ जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, ना कि 1 से। चलिए बात करेंगे हम लोग स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग से हम लिस्ट को स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें जो कॉलन, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका कॉलन का यूज़ होता है। कॉलन ये ऑपरेटर हो गया एक पाने में, इसका यूज़ होता है। सिंटैक्स ये होता है, सिंटैक्स हम लोग याद रखेंगे। स्लाइसिंग में ये सिंटैक्स यूज़ होगा, जहाँ पर स्टार्ट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, स्टॉप का मतलब होगा कि एंडिंग इंडेक्स ख़त्म हो गया, और स्टेप का मतलब ये होगा कि इंटरवल बिटवीन एलिमेंट। चलिए अब टाइप्स ऑफ स्लाइसिंग देखेंगे, ठीक है। बेसिक स्लाइसिंग, एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ द लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप। लिस्ट के एलिमेंट को स्लाइस करना। अगर आप मेरे कोर्स देखेंगे तो कोर्स में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है। अगर आप ये नोट्स वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ है। और कोड के ऊपर भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है जो कि आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिस्ट 1 लिखा हुआ है, चलिए हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, यानी पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट 1:4। ठीक है, रेशियो नहीं है, ये कॉलन है, एक ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। 1 और 4 को छोड़कर जितने मतलब कि स्किप करते हुए चल रहा है, तो आउटपुट हमें क्या आ रहा है, 2 3 4। और फिर स्लाइसिंग विद स्टेप। स्लाइसिंग में आप स्टेप वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको एलिमेंट को स्किप करके एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि स्किप करते हुए एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब बढ़ाता जा रहा है। और फिर स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स, यूज़ नेगेटिव इंडेक्स टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। नेगेटिव इंडेक्सिंग से आप लिस्ट के एंड से काउंट कर सकते हैं। -1 लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, -1 लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। -4 -1 इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। और फिर ओमिटिंग स्टार्टिंग एंड स्टॉप। ओमिटिंग स्टार्ट और स्टॉप इंक्लूड्स एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग और टू द एंड। जैसे यहाँ प्रोग्राम किए हुए हैं कि कैसे शुरुआत से और कैसे अंत से वो स्लाइसिंग करता है, ठीक है। ये भी उसके पार्ट्स हैं, आप प्रोग्रामिंग देख के इसको समझ सकते हैं। हालांकि हम उतना लेंथी नहीं खींचेंगे, हमें और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। और फिर इसके बाद हम जाएंगे टपल डेटा टाइप। और भी कई सारे होते हैं लिस्ट में, जैसे अपेंड हो गया। अपेंड मेथड से आप लिस्ट के एंड में आइटम को ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट मेथड से आप स्पेसिफिक पोजीशन पर आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। पॉप मेथड से आप लिस्ट के एंड से आइटम रिमूव कर सकते हैं और उस आइटम को रिटर्न करते हैं। इंडेक्स स्पेसिफाई करने पर स्पेसिफिक पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग टपल डेटा टाइप की। टपल क्या होता है, पाइथन में टपल्स के बारे में सीखेंगे। टपल्स एक ऑर्डर कलेक्शन होते हैं, जैसे लिस्ट, ठीक है।
जैसे लिस्ट भी ऑर्डर कलेक्शन था, लेकिन इनका मेन डिफरेंस यही है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। ठीक है, टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, मतलब एक बार टपल क्रिएट हो जाने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। टपल आर ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर इम्यूटेबल, meaning their contents cannot be changed after creation. Tuples can hold element of different type including other tuples। ठीक है, टपल्स एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है, आइटम्स का जो चेंज नहीं हो सकते। टपल्स को पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं और आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। पाइथन में टपल क्रिएटिंग टपल, पाइथन में टपल क्रिएट करने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। आप एक या ज़्यादा आइटम को टपल में रख सकते हैं। Tuple are created using parentheses with elements separated by commas. Tuple can also be created without parentheses, but parentheses are recommended for clarity। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप parentheses यूज़ ही करें, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं क्लैरिटी के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे टपल क्रिएशन की। और दूसरी बात ये है टपल की, टपल्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब आप टपल के एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप न्यू टपल क्रिएट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर टपल क्रिएशन, टपल की क्रिएशन वही सेम ही है, कोई अलग नहीं है कि कॉनकैटिनेशन वगैरह है और फिर इसके बाद रिपीटेशन है, मतलब सेम है, कोई अलग नहीं है, लिस्ट से रिलेटेड ही है इसमें। आप यहाँ एग्जांपल्स कोड में देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है। टपल विथ इंटीजर, टपल विथ स्ट्रिंग्स, टपल कंटेनिंग अनदर टपल, नॉट रिकमेंडेड बट पॉसिबल। ठीक है, टपल विदाउट पैरेंथेसिस रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन फिर भी पॉसिबल है। ठीक है, और फिर एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी एक पार्ट है कि इंडेक्सिंग एलिमेंट्स इन अ टपल कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स पोजीशन, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। और फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडिसेस कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ टपल। ठीक है, और फिर एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स। ठीक है, टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, जैसे यहाँ इंडेक्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, इसको हम लोग 0 लिखेंगे, फिर ये तुम्हारा आपका 1 होगा, ये 2 होगा, 2 होगा, और ये 3 होगा, और ये 4 होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग होगा टपल 1 ऑफ 0, मतलब टपल 1 से हम इंडेक्सिंग ऑफ 0 पे कौन वैल्यू, तुम्हारा आउटपुट आएगा 10, जो कि पहला एलिमेंट है, और टपल ऑफ 2 यानी 30 आएगा, जो कि तीसरा एलिमेंट है। वैसे नेगेटिव इंडेक्स यानी माइनस सपोर्ट करेगा, जो कि लास्ट एलिमेंट, थर्ड लास्ट एलिमेंट है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे टपल स्लैशिंग। तो दो स्लैशिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्लैशिंग और स्लैशिंग विद स्टेप। एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ द टपल यूजिंग स्लैशिंग सिंटैक्स, ये रहा हमारा सिंटैक्स, और ये रहा हमारा स्लैशिंग विद स्टेप, ये भी सिंटैक्स रहा हमारा। और जैसे लिस्ट में हम लोग स्लैशिंग किए थे वैसे इसमें भी स्लैशिंग होगी, कुछ अलग नहीं होगा, बस इसमें पैरेंथेसिस वगैरह होंगे और कुछ नहीं। चलिए हम बात करेंगे टपल ऑपरेशन। तो वही ऑपरेशंस होंगे, कॉनकैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप टेस्ट, ये नया है। चेकिंग इफ एन एलिमेंट इज़ इन द टपल यूजिंग द इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर है उसी को हम लोग चेक करेंगे कि टपल में प्रेजेंट है या नहीं। कॉनकैटिनेशन जानते हैं, प्लस ऑपरेटर से। रिपीटेशन समझते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर से। यही है, कुछ उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप ये कोर्स अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपकी कॉपी इन्फॉर्मेटिव लिखेगी, जिसकी वजह से आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क दे सकता है। अब टपल इम्यूटेबली, ये इसका इम्यूटेबिलिटी है, मतलब कि टपल कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड, अगर एक बार अगर टपल क्रिएट हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। एनी अटैम्प्ट टू मॉडिफाई अ टपल विल रिजल्ट इन एन एरर, अगर आपने मॉडिफाई करने की कोशिश की तो आपको एरर फेस ही करना होगा। ये उसकी खासियत है, टपल की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इम्यूटेबिलिटी इन नेचर है, उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए हम लोग टपल को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ टपल दिया हुआ है 1 2 3 4, अगर हम लोग टपल 1 ऑफ 1 अगर उसके इंडेक्स में 5 हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है कि हम लोग इंडेक्स 1 में मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं 5 लिखने की, तो ये लाइन एरर देगी, टाइप एरर देगी, क्या बोलेगी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी मैनिपुलेशन, एक एक करके हम लोग टॉपिक समझेंगे। चलिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स। पाइथन में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के टेक्निक सीखेंगे।
स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप अपने टेक्स्ट डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। पाइथन में लिस्ट मैनिपुलेशन के टेक्निक सीखेंगे। लिस्ट लिस्ट तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले स्ट्रिंग को सीख लें। तो स्ट्रिंग के कुछ कॉमन मेथड्स हैं मैनिपुलेशंस के, जैसे अपर, लोअर, रिप्लेस ओल्ड या न्यू, फाइंड, सबस्ट्रिंग। ठीक है, अपर क्या होता है? कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू अपर केस, और लोअर में कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे। हालांकि थ्योरी लिखना भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं कि हम लोग को कोड नहीं लिखना होगा, कोड लिखते हुए चलेंगे। अगर हमको एक टॉपिक पूछा गया तो उसका कोड लिखना ज़रूरी हो जाएगा। एक कॉपी इन्फॉर्मेटिव हमें दिखानी है एग्ज़ाम में, तो अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड, जैसे यहाँ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब फिर हम लोग इसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया जिसमें हम लोग ने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और फिर उसी को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक सिंपल सा फंक्शन लिख देंगे, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर अपर अपर पैरेंथेसिस, तो हमें वो जो है कैपिटल लेटर में आउटपुट दे देगा। और फिर कन्वर्ट स्ट्रिंग टू द लोअर केस, इसको हम लोग वी एस कोड में अभी जब लास्ट में आप बने रहेंगे तो वी एस कोड में हम लोग इसको एक कंपाइलर में रन करके दिखाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। सिंपल सा हमने क्या किया, इसी को कॉल करके यहाँ पर मतलब कि प्रिंट करा दिया लोअर, तो वो स्मॉल लेटर में होगा। और फिर इसके बाद रिप्लेस वर्ल्ड विथ पाइथन, तो रिप्लेस हमने मैनिपुलेशन मेथड यूज़ कर लिया, रिप्लेस कर दो तो हेलो पाइथन हो गया। और फिर इसके बाद इंडेक्स अगर हमें फाइंड करना हुआ तो फाइंड हमने कीवर्ड यूज़ कर लिए तो हमें इंडेक्स मालूम पड़ गया। और फिर हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना होगा, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, तो हमें आउटपुट आ जाएगा -1, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है तो -1 आ गया। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उस कैरेक्टर्स में या स्टेटमेंट पे तो हमें -1 प्रिंट कर देगा आउटपुट में। चलिए अब लिस्ट मैनिपुलेशन सीखते हैं। पाइथन में लिस्ट मैनिपुलेशन के टेक्निक सीखेंगे। लिस्ट एक वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको आइटम को स्टोर और मॉडिफाई करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पाइथन में डिक्शनरी मैनिपुलेशन के टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में सीखेंगे। तो लिस्ट मैनिपुलेशन के टेक्निक्स ये हैं: अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप। अपेंड एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, अगर लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग अपेंड, ये सब कीवर्ड्स है यानी लाइब्रेरी फंक्शंस है। तो जैसा मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि पाइथन के पास वेस्ट लाइब्रेरी है, पाइथन के पास बहुत लाइब्रेरी है, ये सब लाइब्रेरी फंक्शंस, अगर आप इनको एज इट इज़ लिखते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से होता है पाइथन में। जैसे हमने अपेंड लिख दिया तो आइटम जो है वो एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हो जाता है। और एक्सटेंड मतलब इटरेबल यानी चलता रहेगा, एक्सटेंड द लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एन इटरेबल। इंसर्ट्स एन आइटम एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, और रिमूव द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम। पॉप मतलब हटाना, ठीक है, इंडेक्स है। चलिए अब शॉर्ट एंड शॉर्टेड, रिवर्स, इंडेक्स, ये सब मतलब कि मैनिपुलेशन टेक्निक्स है, आप इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और उसके कोड भी दिए गए हैं, जैसे हम लोग यहाँ एक लिस्ट क्रिएट कर लिए माई लिस्ट नाम से, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग 1 2 3 4 5 लिख दिए, और फिर माई लिस्ट अपेंड एक, फिर मतलब कि जब माई लिस्ट नामक एक क्रिएट किए, ठीक है, और फिर उसके अंदर हम लोग अपेंड 6, तो ये लास्ट में ऐड होगा। हम लोग यहाँ प्रिंट माई लिस्ट किए तो सीधा लास्ट में ऐड हो जाएगा। वैसे एक्सटेंड में भी लास्ट में ऐड हो गया, ठीक है। इटरेबल मतलब चलता देखता गया, फिर 7 और 8 लास्ट में ऐड हो गया। और फिर इंसर्ट आइटम एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, अब यहाँ बोला है 2 और 10, तो मतलब एक स्पेसिफिक इंडेक्स में ऐड हो गया वो। और फिर इसके बाद फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ आइटम, ये आप कोड देख सकते हैं कि पॉप किया गया 3 को, यानी 3 को उड़ा दिया गया, तो आउटपुट हमें 4 मिला। वैसे शॉर्ट द लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट, इंडेक्स ऑफ एन आइटम, ठीक है। और फिर इसके बाद हम डिक्शनरी मैनिपुलेशन की बात करेंगे। पाइथन में डिक्शनरी मैनिपुलेशन के टेक्निक सीखेंगे। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। इसका यूज़ आप एफिशिएंटली डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर डिफाइन करके क्रिएट करते हैं। कीज़ और वैल्यू को कॉलम से सेपरेट करते हैं और पेयर्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। चलिए बात करते हैं बात करेंगे कॉमन मेथड जो कि दिए गए कुछ कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, गेट, अपडेट, पॉप आइटम, क्लियर, ठीक है।
रिटर्न्स अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेस, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो डिक्शनरी में मेन टॉपिक यही है कि वो कीज़ और वैल्यूज़ में होते हैं और कर्ली ब्रेसेस में होते हैं, ठीक है। तो ये बात है, जैसे नेम एलिस, एज 25, सिटी न्यूयॉर्क, ये की है और वही वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है, और ये की है और ये वैल्यू है। अब जैसे यहाँ बोला गया आप सिर्फ की डिफाइन करें तो हमें सिर्फ ये मिलेगा, अगर वैल्यू डिफाइन करें सिर्फ वैल्यू मिल जाएगा, और की वैल्यू के पेयर को डिफाइन करें तो हमें की वैल्यू का पेयर भी मिल जाएगा। तो ये सब मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं जो कि आप अगर डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो आपको एज इट इज़ आउटपुट मिल जाएगा, मतलब इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हमारा प्रिजर्व होगा। अगर हमें क्लियर डिक्शनरी तो सीधा क्लियर ऑप्शन करेंगे तो हमें क्लियर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे लिस्ट, ये लिस्ट मैनिपुलेशन जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सिर्फ अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, और भी कुछ हैं आप यहाँ नोट्स में पढ़ सकते हैं। और ये डिक्शनरी मैनिपुलेशन टेक्निक से कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, अपडेट, सीधी बात है कि ये लाइब्रेरी फंक्शंस में इनबिल्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली आप लिख कर उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये पाइथन फंक्शंस मेन टॉपिक आ गया हमारा। पाइथन में फंक्शन के बारे में सीखेंगे। फंक्शंस आपको रिपीटेटिव कोड को ऑर्गेनाइज करने और रीयूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इससे आप अपने कोड को मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बना सकते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ यूजेबल कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फंक्शन को डेफ कीवर्ड से बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरा मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से लिख दिया है। बाकी फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और इसको डेफ कीवर्ड से बनाया जाता है, डेफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन, ठीक है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है। ये फंक्शन यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है, और प्री डिफाइन मतलब कि जो कि गाइडो वैन रूजम ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। ये फंक्शन पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ। तो जैसा कि हमने पाइथन में क्या क्या सीखा, फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ होता है। फंक्शन का नाम देते हैं, पैरेंथेसिस में पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, और कॉलन के बाद फंक्शन बॉडी लिखते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन नेम के साथ पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट पास करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट से फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं। रिटर्न के बिना फंक्शन नन रिटर्न करता है बाय डिफ़ॉल्ट। फंक्शन के पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है, ठीक है। और यूज़र डिफाइन प्री डिफाइंड फंक्शन है, आप ये कोड वगैरह देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ऐड नामक एक फंक्शन बनाया जिसमें ए और बी आर्गुमेंट दिया, ठीक है। और ये कोड, ये जो देख रहे हैं ये कमेंट है, दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट रिटर्न करता है, ठीक है। फिर रिटर्न ए प्लस बी किए, जब हम लोग यहाँ पर फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू ऐड 5 की, तो हमें जब प्रिंट करा रहे हैं तो हमें आउटपुट 8 मिल रहा है। और प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे लेंथ, तो हमें लेंथ बता रहा है कि कितना है 1 2 3 4 माई लिस्ट की, तो आउटपुट हमें 4 मिल रहा है। अब फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन बनाने का तरीका, ठीक है। डेफ ग्रीट नेम, ये फंक्शन एक नेम लेता है और ग्रीटिंग प्रिंट करता है, ठीक है। तो वैसे ही आप हेलो किए और जब कॉल कर रहे हैं नेम को तो हमें हेलो एलिस दिख जा रहा है, ठीक है, ग्रीट एलिस। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि हालांकि जितने मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 से इतने क्वेश्चंस ही आएंगे आपको एग्ज़ाम में, इसके बाद क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात करेंगे। एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को स्लाइस कैसे करता है ताकि वर्ल्ड मिले, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। स्ट्रिंग 7 हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 7 सिंह तो आउटपुट, लिस्ट मैनिपुलेशन, ये सब पढ़ाए हुए मैंने, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अभी थैंक यू नहीं, अभी हम कोड मैनिपुलेशन देखेंगे जो कि हमने VS कोड में बाकायदा लिख रखा हुआ है। चलिए ठीक है। तो पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप एंड ऑपरेशन, मैंने पूरा एक कोड लिख दिया गया हुआ है। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन, एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम लोगों ने इसको प्रिंट कराया, ठीक है, तो हमें आउटपुट हेलो वर्ल्ड मिलेगा, ठीक है। अभी जब रन कराएंगे तो देखेंगे। और फिर एक बार स्लाइस करें स्ट्रिंग को तो 7:12, ठीक है। जब इसको स्लाइस करेंगे तो हम लोग को सिर्फ वर्ल्ड मिलेगा, ठीक है।
आप यहाँ बाउंड ऑफ इंडेक्स देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 7:12 तो हमें सीधा मिल रहा है वर्ल्ड। और फिर इसके बाद जब अपर कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड बड़ा हो जा रहा है, मतलब हेलो बड़ा हो जा रहा है। और फिर जब लोअर कर रहे हैं तो लोअर बड़ा हो जा रहा है। ये मैनिपुलेशन सब टेक्निक्स हैं। और फिर इसके बाद हम लोग एक लिस्ट को डिफ़ाइन करते हैं और मैनिपुलेशन फॉर्म करते हैं। एक लिस्ट को डिफ़ाइन किया और उसमें मैनिपुलेशन टेक्निक लगाया, एपेंड लगाया तो लास्ट में ऐड हुआ, रिमूव किया तो लास्ट में ऐड हुआ। ठीक। और फिर इसके बाद माई टपल हमने क्रिएट किया, माई डिक्शनरी हमने की और वैल्यूज़, डिक्शनरी में हमेशा की और वैल्यू रहेंगे। और फिर उसी में मैनिपुलेशन टेक्निक लगाई। फिर चलिए हम लोग फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। डेफ नामक यहाँ हमने कीवर्ड लिखा जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट है पाइथन में। मल्टीप्लाई नामक एक फंक्शन के जिसमें एक्स वाई, फिर उसको कॉल करके हम कुछ भी लिखते जाएंगे।